राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार का किया वितरण। झारखंड के भी कई स्वयंसेवक हुए सम्मानित। राज्य में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का होगा निर्माण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में आज होगा एमओयू। भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ की बैठक। दुमका में एसटी मोर्चा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू। और राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में छाए बादल। राज्य के कई हिस्सों में अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज एक समारोह में वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान रांची विश्वविद्यालय की स्वयंसेवक फलक फातिमा और जमशेदपुर स्थित करीम सिटी कॉलेज के निखिल कामती को भी पुरस्कार से नवाजा गया। मौके पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक भी मौजूद थे। समारोह के दौरान कुल 42 पुरस्कार प्रदान किए गए। स्वयं सेवकों को भी सम्मानित किया जाएगा। इन्हें पुरस्कार में रजत पदक, प्रमाण पत्र तथा 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सबसे पहले विश्वविद्यालय तथा उनके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स को पुरस्कार दिए जा रहे हैं। प्रथम पुरस्कार डॉक्टर आर रमेश, कार्यक्रम समन्वयक, अन्ना विश्वविद्यालय। आपने जरूरतमंदों को भोजन तथा कपड़े वितरित करके संवेदनशीलता का उदाहरण पेश किया। आप विभिन्न सरकारी लोक हितकारी योजनाओं की अलग जगाते रहे, जैसे प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में मंडी के पडल मैदान में युवा रैली को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे हैं। यह कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आयोजित की गई है। और अब आपको ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। हिमाचल में मौजूद है। वर्ल्ड फार्मेसी के रूप में भारत की पहचान तब और मजबूत होगी जब हिमाचल एक वैश्विक फार्मा हब बनेगा। देश में दवाओं के रॉ मटेरियल में आत्मनिर्भरता के लिए आज जो काम चल रहा है, उसके लिए 3 राज्यों को चुना गया है, जिसमें से एक है अपना हिमाचल प्रदेश, जहां बल्क ड्रग्स पार्क बनाया जा रहा है। इसी प्रकार देश के 4 राज्यों में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जा रहे हैं, उसमें भी हिमाचल एक है। मुझे बहुत खुशी है कि हिमाचल के बेटे बेटियां स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत फंड, इसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं। अब तो आईआईटी मंडी भी युवा जोश से सरोवर है। स्टार्टअप इंडिया मिशन को मजबूत कर रही है। मेरे युवा साथियों, बीते 8 वर्षों में देश में उच्च शिक्षा के लिए अनेक नए संस्थान शुरू किए जा चुके हैं। इनमें आईआईटी मंडी के अलावा सिरमौर में आईआईएम, ऊना में IIIT और बिलासपुर में एम्स। कौन हिमाचली होगा जिसको इस बात का गर्व न होगा। अब शिमला के बाद मंडी में भी यूनिवर्सिटी है और धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। राज्य के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल की जा रही है। राज्य में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के निर्माण की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज मुख्यमंत्री आवास पर एक कार्यक्रम में
राज्य सरकार और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 4,912 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 5,719 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 44,436 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के 3 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 3 मरीज स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 29 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 17 करोड़ 42 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन 4 वर्षों में इस योजना का लाभ लोगों को किस तरह मिला है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। आयुष्मान भारत योजना के 4 साल पूरे हो गए हैं। बीते 4 साल में आयुष्मान भारत योजना के तहत करीब 4 करोड़ गरीबों को मुफ्त में इलाज मिला है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से बात की। मेरा आग्रह है और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि ये कोई राजकीय प्लेटफॉर्म नहीं है, सेवा का कार्य है। राजनीति से कोई निर्णय से हम आयुष्मान भारत योजना से ना जुड़े, कृपया करके ऐसा ना करें। सब राज्य आयुष्मान भारत योजना के साथ जुड़ के अपने राज्य में रहे लाभार्थी को आप इस योजना का लाभ पहुंचाएं और गरीब लोगों को सहयोग करें। लाभार्थियों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तनुश्री हो या फिर बिहार की राखी कुमारी या फिर गुजरात के दिलीप भाई, सभी ने आयुष्मान कार्ड के फायदे और अस्पताल में बिताए अपने अनुभवों को स्वास्थ्य मंत्री से साझा किया। इनमें से किसी का ब्रेन ट्यूमर तो किसी की दिल की सर्जरी और किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। मैं तो घरवाली की ट्रीटमेंट के लिए घरवाली के साथ हॉस्पिटल आया था सर, और रिपोर्ट लेने जा रहा था और मुझे वही हॉस्पिटल में बाहर इमरजेंसी के बाद मुझे अटैक पड़ गया। किसी भी चीज को सोचने का मौका ही नहीं मिला सर। जैसे ही मेरी हालत देखी और डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर दिया सर, और इतनी क्या नाम थी मेरी बेहोशी, तो उन्होंने मुझे पूछा जब मुझे होश आया कि भाई आपका इलाज बहुत महंगा पड़ रहा है जी, आप कैसे करेंगे, बोल रहे जी। तो इस तरह से मुझे पूछा उन्होंने कि जी आपके पास ये आयुष्मान कार्ड वगैरह कुछ है, तो जी मैंने कहा जी आयुष्मान कार्ड तो है जी, और कहते जी उसके माध्यम से आपका इलाज हो जाएगा, और उसके माध्यम से मेरा इलाज हुआ है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान है। इस योजना के दायरे में करीब 50 करोड़ लोग आते हैं। हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी इस योजना के दायरे में लाया गया है। पीएमजे के तहत अब तक 20 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बन गया है। योजना में 2000 हेल्थ पैकेज हैं। इस योजना से पूरे देश में 28,000 से ज्यादा निजी और सरकारी अस्पताल जुड़ चुके हैं। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी और सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी इन दिनों झारखंड के दौरे पर हैं। आज उन्होंने रांची में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सबसे पहले उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर माल्यार्पण किया और उसके बाद कोकर स्थित निर्मया अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन करवाने वाले मरीजों के लिए आयोजित चश्मा वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने पद्मश्री अशोक भगत से आरोग्य भवन में मुलाकात की। बाद में उन्होंने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उपराजधानी दुमका में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है।
इससे पहले कल शाम शिविर का उद्घाटन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव और प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने संयुक्त रूप से किया। 3 दिनों तक चलने वाले भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने कहा कि शिविर में भाजपा के मूल संगठनात्मक मंत्र राष्ट्रवाद के तहत अपनी संस्कृति, सद्भावना और सेवा के विविध आयामों का प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। झारखंड की उपराजधानी दुमका शहर में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ अभी हुआ। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से पूरे राज्य के कार्यकर्ताओं को एक अलग ऊर्जा मिलेगी। प्रदेश का कार्य समिति बैठक होगी और निश्चित तौर पर अगर हम लोगों ने ऐसे पावन भूमि पर, ये वीरों की भूमि पर कार्यक्रम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसका ऊर्जा हमारे पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। झामुमो के गढ़ माने जाने वाले संथाल परगना में मोर्चा के इस शिविर को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस शिविर के जरिए भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जनजातीय समाज के बीच अपनी पैठ मजबूत करना चाह रही है। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। IIT ISM धनबाद के शोधकर्ता ने ई-वाहन के लिए हाइब्रिड चार्जिंग सिस्टम विकसित किया है। यह चार्जिंग सिस्टम वायर फ्री बनाया गया है और यह परंपरागत चार्जर से बिल्कुल अलग और बेहतर है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पहल पर रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने व्यवसायियों के साथ बैठक की। बैठक में चैम्बर से जुड़े व्यवसायियों ने रांची में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक के दौरान क्राइम का मुद्दा भी छाया रहा। इस मुद्दे पर रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने सलाह देते हुए कहा कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बाहर सड़क की ओर व्यापारी CCTV कैमरा लगाने का प्रयास करें। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच उसको फिर से हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो आपका थाना प्रभारी, PCR, टाइगर, शक्ति कमांड जहाँ पे है, इनके नंबर हम लोग बैनर्स बना के जगह जगह पर उसको डिस्प्ले करा देंगे। यथासंभव व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी जितना सर्कुलेट करा सकते हैं करा लें। थाना प्रभारी को आप लगा रहे हैं, फोन नहीं लग रहा है तो कम से कम PCR का तो लगेगा, PCR का नहीं लग रहा है तो टाइगर का तो लगेगा। अदरवाइज होता क्या है कि वी आर जनरली फ्लडेड विद कॉल्स। जो फाइनल एक आउटकम जो बातों से पता चल रहा है, जैसा कैसल किशोर जी ने सुझाव भी दिए और जैसा हम चैम्बर मेंबर्स चाहते हैं कि एक इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, ताकि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक जो बातें पहुंचने में जो उतने समय लग जाता है वो साथ में सब बैठे और रिजॉल्व करें। हाल के समय तक उग्रवादियों का गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़ और उसके आसपास का इलाका अब गुलजार होने लगा है। उग्रवादियों के भय से इस इलाके में दशकों पहले बाजार बंद हो गए थे, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे गढ़वा जिले के पुंदाग में फिर से बाजार सजने को तैयार हो रहा है। नक्सलियों के चंगुल से आजाद हो गया है और अब यहां सुरक्षा बलों का कब्जा है। उग्रवादियों का भय समाप्त हो जाने के कारण अब एक बार फिर ग्रामीण यहां साप्ताहिक बाजार लगाने को तैयार हैं। पुंदाग पंचायत के सरपंच संजय सिंह के अनुसार अब प्रत्येक सोमवार को यहां बाजार सजेगा और ग्रामीण आर्थिक रूप से सशक्त बन सकेंगे। और यहाँ पहले मार्केट लग रहा था सोमवार का दिन और कुछ परेशानी की वजह से यहाँ दुकान नहीं लग रहा था मार्केट, और उसी के चलते यहाँ पर पुलिसकर्मी जो सुरक्षा दिए हैं हम लोग को, तो उसे पूरा हम लोग विचार बना है जो बाजार लगाएंगे यहाँ पर, जिससे गांव का परेशानी और कमाने के लिए भी लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। इस इलाके में उग्रवादियों का वर्चस्व समाप्त हो जाने से स्थानीय ग्रामीण भी बेहद उत्साहित हैं और वे रोजगार के जरिए अपना जीवन बदलने की राह पर आगे बढ़ चले हैं। यहाँ पे जब पहले बाजार लग रहा था और नक्सलियों की वजह से मैंने पड़ोस लोग जो है सब बंद कर दिए थे, इसी के चलते फिर यहाँ पिकेट आ गया, इसलिए कह रहे हैं जब बाजार लगाइए। अब
और अपना जीवन के चलते बाजार लगा रहे हैं सब बाल बच्चे की वजह से। इसमें कोई दो राय नहीं कि कुख्यात बूढ़ा पहाड़ और आसपास के इलाके में अब सकारात्मक बदलाव की बयार बह रही है। यही वजह है कि अब स्थानीय ग्रामीण कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश रखने लगे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए गढ़वा से ब्रिजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार और अनुभव साझा करेंगे। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो सुनिए इस महीने 25 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली। में 1-1 की बराबरी आ गई है। बारिश से प्रभावित मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 8 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 90 रन बनाए। मैथ्यू वेड ने 43 रन की नाबाद पारी खेली, वहीं एरॉन फिंच ने 31 रन बनाए। जवाब में भारत ने 8 ओवर में 4 गेंदें शेष रहते ही 4 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 46 रन की नाबाद पारी खेली, वहीं दिनेश कार्तिक ने 8वें ओवर में 1 छक्का और 1 चौका लगाकर मैच फिनिश किया। रोहित को उनकी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। 3 मैचों की T20 सीरीज का निर्णायक मुकाबला 25 सितंबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और आखिरी मैच खेलेगी। बना चुकी है। अब भारतीय खिलाड़ी इंग्लैंड की धरती पर पहली बार क्लीन स्वीप के इतिहास रचने के इरादे से लॉर्ड्स के मैदान पर उतरेंगे। भारतीय टीम के लिए ये मैच इसलिए भी खास होगा क्योंकि तेज गेंदबाज का पर्याय बन चुकी झूलन गोस्वामी लॉर्ड्स में आज अपने करियर का अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेंगी। ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश झूलन गोस्वामी को यादगार विदाई देने की होगी। झारखंड के छोटे से सुदूरवर्ती जिला सिमडेगा में हॉकी रची बसी है। यही कारण है कि सिमडेगा की धरती को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। जिले में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी सालों से निकल रहे हैं। राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहां की प्रतिभा ने लोहा मनवाया है। शायद ही हॉकी का कोई ऐसा पदक होगा जो सिमडेगा नहीं आया हो। सिमडेगा की जमीन हॉकी के लिए इतना उपजाऊ है कि यहाँ के बच्चे जीवन की शुरुआत गुल्ली डंडे की जगह बांस के बने हॉकी स्टिक से करते हैं। यही कारण है कि सिमडेगा ने देश को दर्जनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी बताते हैं कि जिले में हॉकी को लेकर छोटे से बड़ों तक में काफी उत्साह दिखता है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से हॉकी को लेकर विशेष ध्यान देने की अपील भी की है। निश्चित रूप से सिमडेगा को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से सिमडेगा से 1-2 नहीं, यहाँ से 4 दर्जन लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किए हैं। यहाँ से 3 खिलाड़ी ओलंपिक तक गए हैं। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में और स्टेटर बन जाता है तो यहाँ के खिलाड़ियों को और अधिक सुविधाएं मिलेगी और उन्हें प्रैक्टिस के लिए मैदान मिलेगा। तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में यहाँ के कई खिलाड़ी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। सिमडेगा में खेल के माहौल को देखकर ऐसा लगता है मानो आप किसी ऐसे इलाके में हैं जो न सिर्फ हॉकी खेलता है बल्कि हॉकी की ही बातें करता है और हॉकी को जीता है। जिले में हॉकी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए यहाँ एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम और हॉकी छात्रावास का निर्माण कराया गया है, जहाँ बच्चे सालों भर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। प्रैक्टिस करता हूँ और झारखंड टीम से खेल भी चुका हूँ और पदक जीत के लेकर आया हूँ। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में प्रतिदिन सुबह शाम खिलाड़ियों को पसीना बहाते देखा जा सकता है। यहाँ के हॉकी खिलाड़ियों ने कम सुविधाओं के बावजूद अपनी मेहनत, लगन और जज्बे के दम पर देश विदेश में अपना झंडा गाड़ा है। हम अभी आए हैं सिमडेगा, यहाँ पे मेरा ट्रेनिंग चल रहा है एस्ट्रोटर्फ में।
ताकि हम आने के दिन में हम अच्छी तरह से। देश के बाकी हिस्सों में भले ही क्रिकेट या अन्य खेलों की गूंज सुनाई देती हो, लेकिन सिमडेगा में तो हॉकी का ही डंका बजता है। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम को सिमडेगा ने सलीमा टेटे, माइक कीड़ो, सिल्वानुस डुंगडुंग, भाभी कांति, मसीरा सुरीन, सुमराई टेटे, जस्टिन करकेटा, बिमल लकड़ा, वीरेंद्र लकड़ा, एडमिन करकेटा, अंशुता लकड़ा, अलम गुड़िया, पुष्पा टोपनो, जेम्स करकेटा और अर्शिता लकड़ा जैसे खिलाड़ी दिए हैं। सिमडेगा का ये हॉकी स्टेडियम है और इसी हॉकी स्टेडियम से सलीमा टेटे जैसी नेशनल खिलाड़ी निकली है जो ओलंपिक में भी देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और लगातार जो खेल को यहाँ पर बढ़ावा देने की कोशिश इस स्टेडियम से हो रही है। और इसके बाद सिमडेगा में एक ब्लू एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है उसे बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अपने सहयोगी मनोज और करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, सिमडेगा। राजधानी रांची समेत कई इलाकों में आज आकाश में बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से मिली जानकारी के अनुसार पलामू, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा, गढ़वा और लातेहार में अगले 24 घंटे के दौरान मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे तापमान में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। गढ़वा जिले के अति फ्लोराइड प्रभावित पंचायत प्रतापपुर में जल जागरूकता के लिए विशेष पहल की जा रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रमों का सहारा लिया जा रहा है। गढ़वा जिले के प्रतापपुर पंचायत में फ्लोराइड युक्त जल किसी अभिशाप से कम नहीं है। यही वजह है कि इससे बचने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। इस सिलसिले में एक जल जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पंचायत से आए सभी जल सहिया और आम जनता को जल गुणवत्ता, जल निगरानी और जल की रखरखाव सहित जल जांच के बारे में विशेष जानकारी दी गई। मुख्य उद्देश्य सभी ग्रामीणों के बीच जल के जो विभिन्न पैरामीटर हैं जिनसे बीमारियां होती हैं, जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड, क्लोरीन, आयरन वगैरह की जानकारी देना था। कार्यशाला में रांची से आए पदाधिकारियों ने बताया कि प्रतापपुर पंचायत अति फ्लोराइड प्रभावित पंचायत है। इस पंचायत की प्रत्येक घर शुद्ध जल पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। जल के ऊपर हमारा फ्लोराइड जो विषय है, इस पर जन जागरूकता अभियान फैलाना है। हम जान रहे हैं कि ये जो गढ़वा का प्रतापपुर पंचायत है, ये फ्लोराइड प्रभावित पंचायत है और हमारा हमेशा से यही उद्देश्य रहता है कि हम यहाँ के लोगों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत किस तरह जल गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल आपूर्ति कर पाए। गढ़वा जिले की प्रतापपुर पंचायत में फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से कई लोगों को नुकसान हुआ है। लोगों को इस नुकसान से बचाने के लिए सरकार की ओर से पहल की जा रही है। दूरदर्शन समाचार के लिए गढ़वा से ब्रिजेंद्र की रिपोर्ट। खेती किसानी में डीप इरिगेशन काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। बावजूद इसके अभी भी इस प्रणाली को लेकर किसानों में जागरूकता की जरूरत है। इस लिहाज से JSLPS की ओर से महिला स्वयं सहायता समूह को डीप इरिगेशन के फायदे बताए जा रहे हैं। झारखंड में औसतन बारिश सामान्य रूप से अच्छी होती है। बावजूद इसके यहाँ की भौगोलिक बनावट के कारण खेतों में पानी टिक नहीं पाता है। इसलिए ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से यहाँ के किसान बेहतर खेती कर सकते हैं। रांची जिले के नगड़ी प्रखंड में किसानों को इस दिशा में JSLPS की ओर से जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। JSLPS की ओर से गांव टोलों में समूह से जुड़ी महिलाओं को टपक सिंचाई के माध्यम हम यहाँ पे सभी सारे ड्रिप के किसान को एक कलेक्टिव मार्केटिंग के बारे में बताएं कि किस तरह से ये लोग एक साथ अपना जो उत्पादन करके और एक साथ उसका मार्केटिंग किया जा सके। JSLPS की ओर से गांव टोलों में समूह से जुड़ी महिलाओं को टपक सिंचाई के फायदे बताए जा रहे हैं, जिसका असर अब दिख भी रहा है। ग्रामीणों में अब ड्रिप इरिगेशन के प्रति जागरूकता आ रही है और वे इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। जो किसान लोग खेती करते हैं वो सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं और कर भी रहे हैं तो ज्यादा मेहनत लग रहा है और उसमें हम लोग को उपज कम हो रहा है। तो बरजेश सर जो टपक सिंचाई से जो हम लोग को बता रहे हैं, उसमें हम लोग का पानी कम लगेगा और उसमें से खेती अच्छा से होगा। जितने हमारे महिलाएं हैं सब को चाहे कि
कम मेहनत करके अच्छा फसल निकले तो अच्छा रहे और हम लोग का गांव विकास की ओर बढ़े। ड्रिप इरिगेशन प्रणाली के इस्तेमाल से किसान कंपनी में अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। इसके अलावा उनके समय और मेहनत में भी बचत हो रही है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पाकुड़ जिले की मुफस्सिल थाना क्षेत्र की इलामी पंचायत अंतर्गत सिरसाटोला गांव के एक घर में बीती रात आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में एक मवेशी की भी मौत हुई है। घटना की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आग को बुझाने में मदद की। चतरा जिले में अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। पकड़ी गई शराब पर अरुणाचल सरकार के उत्पाद विभाग का स्टिकर लगा है। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि पुलिस की कार्रवाई के दौरान तस्कर भागने में सफल रहे। एसडीपीओ ने बताया कि तस्करों की पहचान कर गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जा रही है। रांची रेल मंडल में 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस कड़ी में कल मंडल के स्टेशनों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान स्टेशन परिसरों की साफ सफाई की गई। लोहरदगा में ट्राइबल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने महिला कोषांग के सहयोग से महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मनोरमा इक्का ने कहा कि वर्तमान में महिलाओं को स्वावलंबी होना जरूरी है। कोल्हान के आयुक्त मनोज कुमार की अध्यक्षता में जमशेदपुर में एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान प्रमंडल में एंटी ड्रग कैंपेन के एसओपी पर चर्चा हुई। बैठक में कोल्हान डीआईजी तथा जिलों के उपायुक्तों, एसएसपी, एसपी व अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। गोड्डा जिले की पथरगामा प्रखंड अंतर्गत अधिसूचित पर्यटन स्थल योगिनी मंदिर और उसके आसपास के इलाके में स्वच्छता अभियान चलाया गया और पर्यटन स्वच्छता पर एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इस दौरान पर्यटन स्थल की स्वच्छता का संदेश दिया गया। गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत गांवों के समेकित विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में कल्याण विभाग के पदाधिकारी और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार का किया वितरण। झारखंड के भी कई स्वयंसेवक हुए सम्मानित। राज्य में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का होगा निर्माण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में आज होगा एमओयू। भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ की बैठक। दुमका में एसटी मोर्चा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू। और राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में छाए बादल। राज्य के कई हिस्सों में अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना।